और फिर भगवान कह रहे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई। सार की बात भगवान कह रहे भाई बहुत करने की आवश्यकता नहीं है, ई आचरण बस में भाई। भगवान ने कहा इस आचरण के मैं वशीभूत हूं, इस आचरण से मैं वश में हो जाता हूं। क्या आचरण? सरल हृदय नहीं मन कुटिलाई और जथा लाभ संतोष सदाई। बस एक बात प्रभु को अच्छी नहीं लगती, और वो कि हमारा कहलाकर कोई संसार का आश्रय ले। ये बात प्रभु को अच्छी नहीं लगती। आपको स्मरण हो, पूर्व में मैंने कभी आपको कहा था, जब जीव स्वयं कर्ता हो जाता है, जब जीव कर्ता हो जाता है तो ब्रह्म दृष्टा हो जाता है। जब जीव करता है तो वो अंतर्यामी केवल दृष्टा होकर देखता है, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो कर्ता के लिए वो दृष्टा मात्र है, लेकिन जब जीव समर्पित हो जाता है तब वो तत्काल उसी क्षण उपस्थित हो जाता है। पांचाली को राजसभा में राम नाम सुधियाई, ताको दुख हरियो करुणा में, ताको दुख हरियो करुणा में, अपनी पैज बढ़ाई, हरि को नाम सदा सुखदाय। अच्छा, और भगवान कह रहे हैं कि भाई आज कल पर बात नहीं छोड़ते हैं हम, आजकल पर बात नहीं छोड़ते हैं। सन्मुख होत जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नासहि तब ही। तत्काल उसी क्षण। गज के मुख से केवल गो सुना और वैकुंठनाथ दौड़े चले आए। विंद तो उन्होंने गज के निकट ही आकर सुना, केवल गो सुना भगवान ने। तो एक बात प्रभु को प्रिय नहीं है, भक्त के जीवन में ऐसा न हो, और प्रयास पूर्वक इसको दूर करने का, इस अभाव को दूर करने का हमें प्रयास करना है कि हमें संसार का आश्रय ना हो। संसार का आश्रय कब नहीं होगा? जब भगवान पर विश्वास होगा। भगवान पर विश्वास कब होगा? जब संतों के मुख से भगवत कथा बार बार सुनी जाएगी, जब संतों के मुख से भगवत वार्ता सुनी जाएगी। संत अपने अनुभव से विश्वास कराता है, संत अपने भजन प्रताप से भगवत विश्वास की संपत्ति देता है। और मुझे तो ऐसा लगता है भाई, मंदिर में जो विग्रह है वो भगवान का प्रतीक है, चिन्ह है। मैं बड़ी क्षमा याचना के साथ ये बात कह रहा हूं। मंदिर में जो विग्रह है वो भगवान का प्रतीक है, पर भक्त भगवान का प्रमाण है। प्रमाण। स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके तुम सबता, तिनके मन मंदिर बसो, सिया सहित दो भ्राता, सिया सहित दो भ्राता। भक्त भगवान का प्रमाण है। कहीं और भगवत अनुभूति हो ना हो, भक्त के पास तो होती ही है, अवश्य में वह होती है, अवश्यम भावी। और मैं तो कहता हूं भक्त वही जिसके निकट जाते जाते जाते, आप मीरा के निकट जाते जाते क्या पाएंगे? कृष्ण पाएंगे। मीरा के निकट जाते कृष्ण पाएंगे। मुख से श्री तुलसीदास कहते ही श्री तुलसीदास की छवि मन चित्त में नहीं आती, श्री राम की छवि मन में आती है, श्री राम का नाम स्मरण में आता है। मानस की कोई चौपाई आपके भीतर गूंजने लगती है, गोस्वामी जी का नाम लेते हैं। ये भक्त का भक्त होना प्रमाणित करता है, जिसके पास जाकर आपको भगवत अनुभूति हो। उसके रोम रोम में भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो संसार का आश्रय भी यदि मन चित्त से हटा मिटा तो वह सत्संग की कृपा से ही जाएगा। आप देखो, मैंने कल आपको निवेदन किया कि 3 प्रकरण हैं भगवान के इस उद्बोधन के, लेकिन तीनों प्रकरणों का सार क्या है? संत संग है। भगवान ने बात कहीं से भी आरंभ की हो, पर भगवान आते हैं कि भाई साधु के संग में रहना, सत्संग में रहना। आगे भगवान कहते हैं, भगवान कह रहे भाई बहुत कहने की अब क्या आवश्यकता है, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई,
ही आचरण वश्य में भाई। फिर कुछ गुण भगवान बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं आप सत्संग कर रहे हो, इसके लक्षण भी तो प्रकट होने चाहिए, क्योंकि मत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, वो तो अमोघ है, निष्फल नहीं जाता। तो आप सत्संग कर रहे हो, क्योंकि आज भाई सत्संग के नाम पर भी तो बहुत कुछ होता है, सब जगह सत्संग नहीं होता। और मैं तो एक और बात आपको कहता हुआ आगे बढ़ूं, सब जगह सुनना नहीं चाहिए। यहां भी सुना, वहां भी सुना, इससे भी सुना, उससे भी सुना, कभी कभी ऐसा करते करते कुसंग हो जाता है। आजकल ऐसी व्यवस्था हो गई, सुबह टीवी चलाया और रात तक बैठे हैं, सब संसार की बात भी कर रहे हैं, निंदा चुगली भी हो रही है, सब हो रहा है कि क्या करें, मैंने कथा सुन रहे हैं। तो ऐसे सत्संग नहीं होता, ऐसे नहीं होता, सब जगह नहीं सुनना चाहिए। तो सत्संग हो रहा है और हम ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अंत में इसका लक्षण भगवान बताते हैं, बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुख में ताहि सदा सब आसा। सबसे पहले भगवान ने कहा निर्वैर, मेरा भक्त निर्वैर है, अजात शत्रु, अजात शत्रु। जो अजात शत्रु है उसके पीछे पीछे भगवान चलते हैं। मानस में दर्शन होता है, गोस्वामी जी दर्शन कराते हैं। किसके पीछे चल रहे हैं भगवान? विश्वामित्र, माने जो सारे विश्व का मित्र है, सारा विश्व जिसका मित्र है, इसका कोई शत्रु नहीं है, तो अजात शत्रु है, उसके पीछे पीछे भगवान चलते हैं। जो निर्वैर है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से। अच्छा, भगवान ने जब ये कहा ना, बड़े वल्गु वाक्य हैं भगवान के, जब भगवान ने ये कहा ना किसी से बैर ना करना, तो फिर ये भी समझ जाना चाहिए किसी से दोस्ती भी मत करना, क्योंकि दोस्ती करोगे तो किसी से बैर भी होगा, किसी से मित्रता हुई तो किसी से बैर होगा, किसी से राग हुआ तो किसी से द्वेष होगा। समता सब संसार, ममता राम सो, समता सब संसार। तो भगवान कह रहे भाई हमारे भक्त के मन में बैर नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। और हमारे ऋषि मुनि, मनीषी, मनस्वी जब तब साधन के उपरांत जिस श्रेष्ठ मनोदशा को प्राप्त हुए हैं, वहां जाकर उन्होंने यही कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। निर्वैर, अविरुद्ध, यही बात मैं आपको भी थोड़ी देर पहले कह रहा था। कभी कभी देखा जाता है ना, संसार के व्यवहार से निकल कर आए, यहां आकर फिर व्यवहार में पड़े, ऐसा ना हो। एक एक बात का बार बार सुमिरन करिए, अपने मन को कराइए, भाई सब प्रभु का ही है, सब प्रभु का ही है। भक्तमाल जी में प्रसंग आता है कि एक बार भगवान श्री रामानुजाचार्य अपने वक्तव्य में कुछ अधर्म के लिए कह गए, कुछ कठोर शब्द। श्रीरंगनाथ भगवान का उत्थापन कराया तो देखा भगवान की पीठ पर घाव है, बड़े व्याकुल हो गए, पूछा प्रभु क्या अपराध हुआ? तो भगवान कह रहे तुम्हारे ही वाग बाण लगे हैं, क्योंकि धर्म हमारा वक्षस्थल है, अधर्म हमारी पीठ है। कहने का तात्पर्य भगवान का ये, हमसे अतिरिक्त और कुछ नहीं, भक्त के लिए नहीं है भाई, भक्त के लिए सब भगवान का है। और इसका अभ्यास करना पड़ेगा। मैं आज कह दूंगा, आप सुन लेंगे ना, तो मेरे कहने से इसे मैं आज पूरे तरीके से जीवन में उतार पाऊंगा ना, आप केवल सुनने से। इसका अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। हो सकता है हम बार बार भूल जाएं, हमसे चूक हो जाए, पर घबराना नहीं, लेकिन इसका अभ्यास करना है कि भाई सब प्रभु का ही है, यही सत्य है। और कोई ये मन रखने के लिए नहीं कहा जा रहा, ये इस अस्तित्व का एकमात्र सत्य है। और सत्यम परम धीमहि, सत्य के धरातल पर खड़े होकर ही सत्य स्वरूप प्रभु की आराधना उपासना संभव है। ये सत्य है, सब प्रभु का ही है, प्रभु से अतिरिक्त और कुछ नहीं, कोई नहीं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एको हम द्वितीयो नास्ति। एक, तो भगवान कह रहे बैर न विग्रह आस न त्रासा। एक तो निर्वैर हो और फिर संसार से आशा ना हो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। देखो, निराश होना है तो संसार की आशा करिए, उदास होना है तो संसार की आशा करिए,
क्योंकि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। भगवान दत्तात्रेय जब अपने 24 गुरुओं का वर्णन महाराजा यदु से करते हैं तो पिंगला का जब उदाहरण देते हैं ना, कह रहे जिस घड़ी उसके मन में निर्वेद उत्पन्न हुआ, जिस घड़ी वो संसार से निराश हुई, बस उसी घड़ी उस पूर्ण सुख की किरण जो थी वो इसके हृदय में प्रस्फुटित हो गई। हमारे सेवक जी महाराज कह रहे आस की पास नहीं तोड़ जानी। संसार की आशा से बंधा है जीव, कष्ट पा रहा है, पीड़ा पा रहा है। देखो पिंजरा लोहे का हो सोने का हो, पंछी को इससे कोई लेना देना नहीं होता। पंछी बेचारा तो फड़फड़ाता ही है, उसे आप रत्न जटित पिंजरे में रखिए तो भी फड़फड़ाता है, वो तो बेचारा व्याकुल ही है। ऐसे जब तक जीव परबस है तब तक व्याकुल है, तब तक पीड़ित है। तो भगवान कह रहे भाई यदि प्रसन्न होना है तो आज अभी इसी क्षण संसार की आशा छोड़ दीजिए। जो करेंगे हम करेंगे, जो होगा हमसे होगा। इसलिए मैंने आपसे कहा देने का समय आए सबको दीजिए, पर जब लेने की बात आए तो भाई लेंगे हम अपने प्रभु से, लेंगे हम प्रभु से प्रसाद, प्रसाद के अतिरिक्त कुछ नहीं पाएंगे। और जिस भक्त के जीवन में ये दृढ़ व्रत हो जाता है कि मैं केवल प्रसाद ही पाऊंगा, तो उद्धव जी भगवान से कहते हैं वो तो आपकी माया को जीत लेता है। आपकी माया आपके प्रसाद के बल पर जीती जाती है, यह आपके प्रसाद की महिमा है। जो पाएंगे वो प्रसाद पाएंगे और प्रभु से ही मिलेगा, संतों से मिलेगा, गुरुजनों से मिलेगा। बैर न विग्रह आस न त्रास। और थोड़ा सा आप इसका गंभीर विचार करना कि संसार से आशा जब पूरी नहीं होती तभी तो मन को त्रास मिलती है, तभी तो मन त्रस्त होता है। संसार की आशा ना हो तो देखो मन में कोई कष्ट नहीं है। त्रास के मूल में आस ही है, संसार की आस, और आशा का फल त्रास है। इसलिए मैंने कहा भाई निराश हताश रहना है तो संसार की खूब आशा करिए, पर प्रसन्न होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, जीवन जीना चाहते हैं, आशा एक राम। मुझे सूरदास याद आ रहे हैं। सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज भजिए नंद कुमार, और भजे ते काज सरे नहीं, और भजे ते काज सरे नहीं। मिटे न जग जंजार, सब तज भजिए नंद कुमार। और भगवान ने कहा यदि आशा ना हो तो सुखमय, फिर जीवन सुखमय है। सुखमय ताहि सदा सब आशा। आगे कहते हैं प्रभु अनारंभ अनिकेत अमानी, अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघ अरोष दक्ष विज्ञानी, अनघ अरोष दक्ष विज्ञानी।